हेलो ऑल, होप यू ऑल आर फाइन। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं बहुत ही मेजर इशू यहाँ पे डिस्कस करने आया हूँ क्लास 10th और 12th का बोर्ड एग्जाम को लेके। देखो, बोर्ड एग्जाम्स अब की बार बोर्ड एग्जाम के पैटर्न में कुछ चेंजेस आए, जिसकी वजह से सभी बच्चे घबराए हुए हैं कि अब की बार जो बोर्ड एग्जाम है वो क्यों बहुत ही ज़्यादा टफ आने वाला है, या बहुत ही ज़्यादा ईजी आने वाला है, या बोर्ड एग्जाम एज यूजल रहने वाला है। अब देखो, ये इतना बड़ा मेजर इशू तो नहीं था, लेकिन कुछ मतलब यूट्यूब चैनल्स पे कुछ आर्टिकल्स ने, कुछ न्यूज़ चैनल्स ने इस इशू को बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर दिया कि अब की बार जो बोर्ड एग्जाम आएगा वो बहुत ही ज़्यादा टफ आएगा। खासकर आपका मैथमेटिक्स का एग्जाम बहुत ही ज़्यादा टफ आएगा। ये बात सारी जगह फैली हुई है, क्योंकि दोस्तों देखो, यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आए। जैसे कि कुछ चेंजेस मैं आपको बताऊँ, मेजर चेंजेस जो आया ना, जो मेजर चेंज आया जिसकी वजह से हाहाकार मचा हुआ है कि 40% से आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो थे वो 50% कर दिए गए। तो 40% से 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कर देंगे। अब इससे बच्चों को लग क्या रहा है कि जो उनका बोर्ड एग्जाम है ना वो बहुत ही ज़्यादा टफ आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा टफ आने वाला है। इतना ज़्यादा टफ आने वाला है कि शायद वो लोग पास भी ना हो पाए और पासिंग परसेंटेज के पास भी ना पहुंच पाए। तो दोस्तों, क्या ऐसा सच्ची में है कि बोर्ड एग्जाम के अंदर बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आए? सबसे पहले हम देखेंगे आज की वीडियो के अंदर क्या क्या चेंजेस हैं प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशंस के अंदर और करंट ईयर के एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है, मतलब उनके पैटर्न्स के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद हम पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम है क्या वो एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा टफ आने वाला है, या एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा ईजी, या एज यूजुअल जैसा आ रहा था वैसा ही रहेगा, ठीक है। क्या सभी बच्चे इस बार फेल हो जाएंगे, या फिर मतलब बहुत ही बेकार मार्क्स से पास होंगे? जो सीबीएसई का रिकॉर्ड था 90+% हमेशा पास करने का, क्या वो टूटेगा? या फिर उससे अगला चीज़ कि हाँ, क्वेश्चन कैसे टाइप्स के आने वाले अब की बार? डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, कॉम्पिटिशन मतलब कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, रीजनेबल कैसे आने वाला है? तो उसके लिए भी हमारे पास सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट से करिकुलम हैगा, उस करिकुलम का भी मैं आपको शो करूंगा, उसके अंदर से अभी बताता हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद क्या 95+ अब की बार कोई बच्चा ला पाएगा मैथमेटिक्स या ऐसे हार्ड एग्जामिनेशन के अंदर? तो देखते हैं आज की वीडियो के अंदर, यही सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों देखो, अब प्रीवियस ईयर का जो एग्जामिनेशन है और करंट ईयर का जो एग्जामिनेशन है, थोड़ा मैं साइड में आ जाता हूँ यहाँ पे। अब देखो, मैं यहाँ पे थोड़ा साइड में आ जाता हूँ यहाँ, ठीक है। चलो मैं बीच में ही रहता हूँ, दोनों में साइड में कर लेंगे, ठीक है। तो देखो, मैं यहाँ पे हूँ। अब देखो, यहाँ पे मैं एक तरफ आपको प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन का पैटर्न दिखा रहा हूँ, एक तरफ यहाँ पे करंट ईयर का एग्जामिनेशन का पैटर्न दिखा रहा हूँ। आप खुद एनालाइज करो। देखो, सबसे पहला आ रहा है इसमें 43 मार्क्स का आएगा आपका। देखो, स्टैंडर्ड वाले एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ, बेसिक वाले को कोई दिक्कत नहीं लेनी, बेसिक वाला तो बहुत ईजी होता है। देखो, स्टैंडर्ड वाले में जो आपका आने वाला 43 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे। अंडरस्टैंडिंग बेस, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, आप क्या रीजनिंग कर सकते हो, क्या एक्यूरेसी है आपका, क्या एक्यूरेट आप सोच सकते हो, मतलब आपकी थिंकिंग को चेक किया जा रहा है। यही कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है, आपको कुछ सिचुएशन दी होती है, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसे आपने एनालाइज कर लिया, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन को उन्होंने जो दे रखा है उसे समराइज कर लो। फिर देखो कि इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला पुट बैठ रहा है, इसकी इक्वेशन बनाओ, इसे इधर उधर भेजो, इसके अंदर बेसिक कैलकुलेशन करो। फिर इसके जो कैलकुलेशन करके, एनालाइजेशन करके, इंटरप्रिटेशन करके जो तुम आंसर दे रहे हो ना, वो तुम्हारे चेक किया जाता है पूरे स्टैट से। एक तरीके से समझ लो कि आप कलेक्शन पहले उसका ऑर्गेनाइज कलेक्शन कर रहे हो, ऑर्गेनाइज कर रहे हो, इंटरप्रिटेशन कर रहे हो, फिर उसे प्रेजेंट कर रहे हो डाटा को कैसे, फिर इसके बाद उसका कैसे रिजल्ट दे रहे हो। तो ये सब है आपका इसी के अंदर, ठीक है। किस तरीके से आप डाटा को एनालाइज कर रहे हो, तो यही सब देखा जाता है। आपके अंडरस्टैंडिंग क्या है, आपके एमसीक्यूज के अंदर क्या अंडरस्टैंडिंग है, आपको पाई चार्ट दे दिया, उसके ऊपर आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, आपको कोई सिचुएशन दे दी कि ये व्यक्ति इतना किलोमीटर भागा, वो व्यक्ति इतना किलोमीटर भागा। अब दोनों के इतने किलोमीटर भागने में कौन पहले वापस आके मिलेगा, या किस पॉइंट पे दोनों आके मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो इन क्वेश्चन के अंडरस्टैंडिंग और रिमेंबरिंग, आपको क्या फॉर्मूले वगैरह याद है, यहाँ पे चेक किया जाएगा। ये एमसीक्यूज में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, 2-2 मार्क्स के, 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। जो आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे वो थोड़े सिंपल होंगे, थोड़े मतलब डायरेक्ट होंगे वो क्वेश्चन, लेकिन हाँ, वो क्वेश्चन तो डायरेक्ट होंगे, लेकिन उनकी कैलकुलेशन हैवी होती है, उसकी कैलकुलेशन हैवी होती है, इसलिए उसके 5 मार्क्स से 6 मार्क्स का वो क्वेश्चन होता है, ठीक है। 43 मार्क्स का 54% का वेटेज ये है आपका, जो कि प्रीवियस ईयर भी सेम था, इस ईयर भी सेम है, ठीक है। तो इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं है, वैसे ही एग्जामिनेशन आपका आने वाला है। अब सैंपल पेपर देख के कह रहे हो कि पिछली बार से थोड़ा टफ है, तो देखो दोस्तों, हर बार सीबीएसई चाहता है कि बच्चा जो है ना वो अपनी जो एनालाइजेशन एबिलिटी है उसे इंप्रूव करे। थोड़ा सा आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर आपने पढ़ रखा है ना, थोड़ा सा भी आपको इंग्लिश की हल्की फुल्की वोकैब आती है, हल्की फुल्की, ज़्यादा भी नहीं, कॉमन सेंस का यूज करके आप ना इजीली उस क्वेश्चन को समझ सकते हो, उसके अंदर फॉर्मूला लगा सकते हो, एनालाइजेशन कर सकते हो, इंटरप्रिटेशन कर सकते हो, प्रेजेंटेशन कर सकते हो, और उससे आप डाटा का आंसर भी दे सकते हो, ठीक है। तो इजीली कर सकते हो आप, ठीक है।
तो आपको बस थोड़ा बहुत वो आना। फिर इसके बाद आता है 19 मार्क्स का 24% का वेटेज रखता है अप्लाई, यानी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिए होंगे, उसके अंदर आपको फॉर्मूले अप्लाई करने होंगे, आपको उसकी सिचुएशन से समराइजेशन करके अब सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है, ज्यादा घुमा फिरा के यहाँ पे नहीं दिया होगा। फिर आता है आपका एनालाइजेशन, इवेल्युएटिंग, क्रिएटिंग, जो मैं बात कर रहा हूँ, यानी आपका जो डाटा दिया होगा कैसे, मतलब केस बेस्ड क्वेश्चन दे दिए 12 मार्क्स के आएंगे, ठीक है, और 6 मार्क्स का आपको कुछ क्वेश्चन दे दिए, जैसे कोई 3 मार्क्स के 2 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर ही दे दिया। तो इस तरीके से आपका कुछ है जिसके अंदर आप सिचुएशन को समझो। वर्ड प्रॉब्लम्स आ गई, वर्ड प्रॉब्लम्स आ रही है कि वर्ड प्रॉब्लम्स, ये 1 किलोमीटर, ये इतने किलोमीटर प्लेन उड़ता है, ये दोनों टैप एक साथ चलती हैं तो इतना पानी भरती है। अब ये बताओ ये टुगेदर, ये एक इंडिविजुअल कितनी देर में इस टब को भर सकते हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन जिसके अंदर आपके एनालाइजेशन एबिलिटी को चेक किया जाता है। अब देखो चेंज क्या है, देखो ये सब तो कुछ चेंज नहीं है। अब देखो मैं तुम्हारे सामने 2 स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, ठीक है, देख लो। देखो प्रीवियस ईयर में 40% एमसीक्यू 40% हमारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आए थे, और इस ईयर 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पता है कौन से होते हैं? देखो इसके अंदर भी आप देख पाए, अगर आपने देखा होगा तो पॉज करके देख लेना, वरना अभी लग रहा होगा, ठीक है। तो आपने देखा कि जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कौन से होते हैं, जिसके अंदर एमसीक्यू वाले सारे क्वेश्चन आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड होंगे, जिसके अंदर सिचुएशन दी होगी, जिसके अंदर आपको फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। यानी ऐसे नहीं है एमसीक्यू ऐसे कि ये बताओ कि 3 + 4 कितने होते हैं, तो आपने 7 डायरेक्ट ला दिया, नहीं, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको एक सिचुएशन दी होगी, रोहन इतना भाग रहा है, राहुल इतना भाग रहा है, वो इतना भाग रहा है, और तीनों मिलके इसे इस चक्कर को इतना पूरा कर पाते हैं। अब ये बताओ उसका पेरीमीटर कितना। तो इस तरीके से आपको वहां पे कैलकुलेटिंग करनी होगी, आपको डाटा को समझना होगा, आपको एपी तैयार करना पड़ेगा वहां पे। तो इस तरीके से ना आपको सारी चीजों को समझना होगा। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन यही होते हैं कि आपको एनालाइजेशन देखना होगा, आप कैसे इक्वेशन को क्रिएट कर रहे हो, कैसे आप जो हमारे एग्जामिनर ने जो हमारा एग्जाम जितने सेट किया है, उसने जो एग्जामिनर ने जो एग्जाम सेट किया है उसको आप कैसे समझ पा रहे हो, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग लेवल है। तो यही सीबीएसई देखना चाहता है बेसिकली, और कुछ नहीं देखना चाहता। और सीबीएसई का एग्जाम की आप बात करें कि अब अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं कि एग्जाम के सच्ची में ही बहुत ज्यादा टफ आने वाला है। अब देखो एग्जाम बहुत ही ज्यादा टफ आने वाला है, यानी इसके बारे में बात करते हैं। देखो अब देखो मैंने तुम्हें बता दिया क्या क्या चेंजेस आया, बस एक ही चेंजेस आया है कि 40% से 50% आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो गए। देखो अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मतलब एग्जाम टफ आने वाला है, यानी देखो जितने भी लोग बोल रहे हैं ना एग्जाम टफ आने वाला, तो एग्जाम प्रीवियस ईयर से बिल्कुल भी टफ नहीं आएगा। एग्जाम जो सीबीएसई हमेशा यही चाहता है कि जो बच्चा है वो हर बच्चा एक अच्छा स्कोर ला रहा हो। यानी सीबीएसई के आप एवरेज परसेंटेज देखोगे ना क्लास 10 की, तो वो 70-80% के आसपास रहती है। 80 सॉरी मैं ज़्यादा बोल दिया थोड़ा, 6 ये समझ लो 60 से लेके 70 के बीच में एक एवरेज परसेंटेज रहती है, यानी जो कि एक अच्छी परसेंटेज है, जो कि एक गुड परसेंटेज है, जो कि अबव एवरेज परसेंटेज है। सेकंड डिवीजन से ऊपर फर्स्ट डिवीजन तक ले जाती है आपको सीबीएसई खींच के, हर एक एग्जामिनेशन में एवरेज परसेंटेज रहती है। और सीबीएसई का पासिंग जो वो होता है ना, वो हमेशा 93%, 92% ऐसी मतलब ऐसी पासिंग रेट रहता है। सीबीएसई में बच्चे ज्यादा फेल नहीं होते हैं सीबीएसई बोर्ड के अंदर। तो अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम जो है वो मैंने जैसे कि बताया आपको ज्यादा टफ नहीं आने वाला है। एग्जाम प्रीवियस से ज्यादा टफ नहीं आने वाला, बस आपको ना थोड़ा सिचुएशंस जो है वो थोड़ी टिपिकल कर दी जाएंगी, थोड़ी आपके अंडरस्टैंडिंग पे बेस हो जाएगा। आप अगर थोड़े टिपिकल वाले थोड़े मतलब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करके जाओ, कहाँ से सीबीएसई हेडसेट देता है उसे प्रैक्टिस करके चले जाना। सीबीएसई की वेबसाइट पे हेडसेट मिलता है कंप्लीट, काफी सारे क्वेश्चन मिलते हैं, 40-50 क्वेश्चन मिलते हैं। और वही सीबीएसई की वेबसाइट पे केस बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं 40-50। तो आप ये सब चीजें कर लोगे ना तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि क्या है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का हुआ बना हुआ है ना, ये आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो आप ना बस वो चीजें करके देखो, एग्जाम बिल्कुल भी टफ नहीं आने वाला, जैसे 8 साल आ रहा है वैसे आता है। देखो अब सीबीएसई जो जाता है ना, हर बार आप देख लो, आज से पुराना 20 साल का इतिहास उठा के देख लो, सीबीएसई जो है ना हर बार ये चाहता है कि उसके ज्यादा से ज्यादा बच्चे पास हो। सीबीएसई ऐसा पेपर बनाता है, सीबीएसई का पेपर 60 से 80% पेपर जो होता है ना वो इजी लेवल का रहता है, बहुत ही इजी लेवल का रहता है, वो थोड़ा समझने की होती है। बाकी सीबीएसई पेपर बहुत ही ईजी पूछता है, इतना ईजी पूछता है कि जो बच्चा थोड़ा बहुत भी पढ़ के गया है वो भी आराम से 80 मतलब 40-45 मार्क्स तो ला रहा हो, ठीक है, इतना ईजी क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। अब जो बच्चा थोड़ा सा अच्छा पढ़ के गया है तो उसके लिए सीबीएसई थोड़ा मॉडरेट लेवल का एग्जाम बनाता है। सीबीएसई क्या करता है, मान लो 80% तक उन्हें पेपर 75% पकड़ लो, इजी बना दिया 75% पेपर, बाकी 20-25% पेपर सीबीएसई क्या करता है, मॉडरेट लेवल का सेट करता है। हार्ड लेवल का सीबीएसई पेपर कभी सेट नहीं करता। वो बहुत ही कम चांसेस है कि सीबीएसई 5, 6, 7, 8% यानी 1, 2, 3 क्वेश्चन मुश्किल से कभी कभी थोड़ा घुमा के, हार्ड कभी नहीं डालेगा, थोड़ा ज्यादा घुमा के, थोड़ा हल्का सा उसका लेवल अप करके डाल दे।
ये नहीं मतलब ऐसे है कि मतलब मान लो आप क्लास 10th में हो कि साइन थीटा कॉस थीटा को कोई प्रूविंग वाला क्वेश्चन है, वो थोड़ा उनने क्या करा, थोड़ा सा जो आप बुक में करके गए थे वहां पे टेन थीटा भी आप मतलब कोई हिंट दे रखा था, वो वहां से हिंट हटा देगा, आपको सिर्फ खुद के अंडरस्टैंडिंग पे इसे करना पड़ेगा क्वेश्चन को, तो इस तरीके से वो कर देता है और कुछ नहीं होता, एग्जाम ज्यादा टफ नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि सभी बच्चे फेल होंगे। देखो मैंने तो बिल्कुल क्लियर कर दिया, जब एग्जाम ही इतना हार्ड नहीं आने वाला, 75% तक पेपर इजी आता है, तो आप फेल हो ही नहीं सकते। आप बस इतना ध्यान रखना कि आपका जो सिलेबस है ना वो किसी भी तरीके से आप कंप्लीट करके जाओ। कम से कम अगर आप एनसीईआरटी लगा के जा रहे हो तो आप स्टैंडर्ड पेपर के अंदर भी आराम से 75% मार्क्स तक स्कोर कर सकते हो, 70% स्कोर आराम से कर सकते हो, 60-70% खाली एनसीईआरटी लगाने से 60-70% स्कोर कर सकते हो, 70% तक आप आराम से मान के चलो आप स्कोर कर सकते हो। एनसीईआरटी आपने अच्छे से कर ली तो इजीली, उसके सारे फॉर्मूले वगैरह आपको याद है, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है एनसीईआरटी करने के बाद, फिर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आपने सैंपल क्वेश्चन पेपर भी कर रखे हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी कर रखे हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस भी कर रखे हैं और बुक वगैरह लगा रखे हैं, तो आपको आराम से बहुत ही अच्छे 90+ मार्क्स 95+ मार्क्स आपके आराम से आ सकते हैं। कोई ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन पेपर नहीं बनने वाला आपकी बार भी। ओके, तो सैंपल पेपर सीबीएसई का आप 20 साल का इतिहास देख लो कि सैंपल पेपर जो है ना वो सीबीएसई का वो हमेशा टफ रहता है, हमेशा टफ रहता है, क्योंकि अगर सीबीएसई इजी सैंपल पेपर डाल देगी तो बच्चे उसे मतलब ये नहीं मतलब वो नहीं लेंगे कि मजाक में समझ लेंगे कि अब क्या तो क्वेश्चन पेपर भी इजी आएगा, तो बच्चे क्या करेंगे फिर उसकी ढंग से प्रैक्टिस नहीं करेंगे। इजी अगर उन्होंने सैंपल पेपर डाल दिया तो आप सोचोगे अब क्या तो पेपर बहुत ईजी आने वाला है, ये तो मैंने पढ़ लूंगा क्लास में तो भी हो जाएगा काम। नहीं, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, वो हार्ड सैंपल क्वेश्चन पेपर आप जा रहे हो ना, आप जो प्रैक्टिस करके जाओगे, अगर आप हार्ड की प्रैक्टिस करके जा रहे हो तो आप इजी में तो बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो। मान लो कोई आपने सैंपल क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कर रहे हो, आप सीबीएसई का सेकंड सैंपल क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कर रहे हो जो कि बहुत अच्छा कॉम्पिटेंसी लेवल का सीबीएसई क्वेश्चन पेपर देता है, उसके अंदर आपके टोटल क्वेश्चन मान लो ऑन एन एवरेज 30-32 क्वेश्चन होते हैं शायद, है ना, उसमें से आपके 25 क्वेश्चन सही हो गए, तो आप ये समझ के गारंटी समझ लो कि वहां पे आप ना यहाँ पे 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो वहां पे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर आपके यहाँ पे कहीं 60 मार्क्स बनने हैं तो वहां पे आपके 70+ मार्क्स बनने होंगे, इसलिए सीबीएसई हार्ड सैंपल क्वेश्चन पेपर डालता है हमेशा, इसीलिए सीबीएसई हमेशा हार्ड सैंपल क्वेश्चन पेपर डालता है, जैसे कि बच्चे हार्ड की प्रैक्टिस करके चलें और जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो बहुत ईजी आएगा। और मतलब बहुत ही ज्यादा ईजी तो नहीं, बिल्कुल आप मजाक में मत ले लेना, हाँ, लेकिन यह है जितना आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का जो लेवल होता है ना जो सीबीएसई देता है उतना हार्ड नहीं आने वाला, उससे काफी मॉडरेट लेवल का आएगा, इजी टू मॉडरेट लेवल तक का हमारा रहता है, ऐसे इजी टू मॉडरेट। ठीक है, ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा टिपिकल है फिर मॉडरेट, बस ऐसा नहीं, टिपिकल कभी नहीं देता सीबीएसई मॉडरेट लेवल तक ही अपने पेपर को, या एबव मॉडरेट लेवल तक या थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेस पे ही घुमाना चाहता है, उससे ऊपर नहीं ले जाना चाहता, क्योंकि ये क्लास 10-12 का एग्जामिनेशन है, कोई भी यहाँ पे जेई नीट या यूपीएससी का एग्जाम आपसे नहीं लिया जा रहा। ओके, फिर आप बात करते हैं क्वेश्चन कैसे आने वाले। देखो क्वेश्चन मैंने आपको बताया अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आने वाले, आपने अगर कॉन्सेप्ट पढ़ रखा होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, आपका आईक्यू लेवल अच्छा होगा, आप अच्छे से एनालाइजेशन कर सकते हो, आप अच्छे से डाटा को कलेक्ट कर पा रहे हो, इंटरप्रिटेट कर पा रहे हो, उससे रिजल्ट निकाल पा रहे हो, तो आप इजीली वहां पे क्वेश्चन को समझ पाओगे। आपको फॉर्मूले याद है तो आप 19 नंबर सीधे लूट लोगे, क्योंकि अप्लाइंग का आने वाले 19 नंबर के क्वेश्चन डायरेक्ट। ठीक है, आप क्या केस बेस में से अगर आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छे है तो 18 नंबर आप यहाँ लूट लोगे इजीली। और बाकी आप क्या रहते हैं, आप कैसे प्रेजेंट करते हो अपनी चीजों को, है ना, कैसे अंडरस्टैंड करते हो, क्या क्या चीज आपने याद रख रखी है, क्या क्या कॉन्सेप्ट आपको पिछली ईयर्स के याद है, बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे कि टर्मिनेटिंग वैल्यू वाले कॉन्सेप्ट्स हैं, तो ये सब नॉर्मल कॉन्सेप्ट्स आपसे सीबीएसई हमेशा पूछता है, हमेशा आपसे नॉर्मल क्वेश्चन वाले नॉर्मल जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो जरूर पूछे जाते हैं, जिससे कि आप प्रीवियस का भी थोड़ा बहुत मतलब बेस तो आपका मजबूत ही रहे, तो इसलिए थोड़े बहुत क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन बिल्कुल भी हार्ड नहीं आने वाले, क्वेश्चन जैसे आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर के हैं आप उसे अच्छे से प्रैक्टिस करके चले जाओ तो आपके वहाँ के क्वेश्चन आपको ईजी ही लगेंगे उसके देखे। फिर 95+ पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, आप एनसीईआरटी लगा के जाओ, उसके साथ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगा के जाओ, सैंपल क्वेश्चन पेपर लगा के जाओ। देखो लास्ट 7 या 8 ईयर्स के आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपने लगा लिए ना, और आपने सैंपल क्वेश्चन पेपर यहाँ पे 5 से 10 सैंपल क्वेश्चन पेपर लगा लिए, और यहाँ पे आपने कंप्लीट एनसीईआरटी कर रखी है 2-3 बार, तो आपको 95+ लाने से कोई नहीं रोक सकता। देखो मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या करा था, मेरे तो ज़्यादा मार्क्स नहीं थे 10th में, शायद 78 मार्क्स थे, तो मैंने क्या करा था, मैंने खाली एनसीईआरटी लगाई थी और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करके चले गया था। मैं सैंपल क्वेश्चन पेपर 1-2 ही लगाए थे, ज़्यादा नहीं, तो मेरा वहाँ पे इस वजह से वहाँ पे आया। अगर आपने रेफरेंस बुक लगा रखी तो आपके 95+ आ सकते हैं, ज़रूर आ सकते हैं। मेरी मैथ थोड़ी वीक भी थी इस वजह से, है ना, तो मेरे 77 कुछ मार्क्स आए थे 100 में से। ओके, तो इस तरीके से आप आराम से मार्क्स ला सकते हो, और देखो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो वो हो जाएगा। देखो मैंने लास्ट के टाइम पे प्रैक्टिस करी थी इसलिए, ठीक है। ओके, 95+ आपके आ सकते हैं अभी भी। ओके, और देखो अब मैं बात कर दूँ, देखो एग्जाम बिल्कुल भी हार्ड नहीं आने वाला है, एग्जाम के अंदर आपको बहुत ही अच्छे से
प्रैक्टिस करनी है। जितने भी लोग बोल रहे हैं एग्जाम टफ आने वाला, आप उन्हें छोड़ दो। एग्जाम की आपको कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस करनी है, इस बात का बिल्कुल भी नहीं डरना है। मोटिवेट रहना है, हमेशा अच्छे से प्रैक्टिस करनी है कि हाँ जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन हम बहुत खुश होंगे, अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे। ठीक है, ठीक है। तो आप इस तरीके से अच्छे से प्रैक्टिस करो, बिल्कुल भी मत डरो कि एग्जाम का लेवल हार्ड आने वाला। नहीं, सीबीएसई आपको नहीं चाहेगा 90% को कभी कम नहीं करना चाहेगा। ओके, ठीक है दोस्तों, तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। और वीडियो के अंदर कोई भी डाउट हो, कोई भी आपका कमेंट हो तो बता देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सारे पॉइंट मैंने आई होप कवर कर दिए वैसे। ओके, तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।